बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व कर रहे हैं क्लास सप्तम मैथमेटिक्स एक्सरसाइज है 1.2। 1.2 में है कि दर्ज झैल सेटों का यूनियन मालूम करें। अब हमने क्या मालूम करना है? यूनियन में हम लिखते हैं ए और बी या जो भी सेट है उनमें जितने भी अरकान हैं वो सब अरकान हम इकट्ठे लिखेंगे। ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है ए बराबर है 1, 3, 5 और बी किस चीज़ के बराबर है? 1, 2, 3, 4 के। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हल लिखेंगे। हल में हमने क्या मालूम करना है? ए यूनियन बी क्या करना है? मालूम करना है। अब ए यूनियन बी किस चीज़ के बराबर है? सबसे पहले ये लिखा हुआ है ए। अब हम क्या लिखेंगे? पहले ए के जितने भी अरकान हैं सेट के वो लिखेंगे 1, 3, 5। अब यहाँ दरम्यान में क्या लिखा हुआ है? बी यू लिखा हुआ है, यू यूनियन लिखेंगे। इसके बाद क्या है? बी। अब बी के जितने भी अरकान हैं वो लिख लेंगे 1, 2, 3, 4। इसके लिखने के बाद हम यहाँ लिखेंगे बराबर है। अब इन दोनों में जितने भी अरकान हैं वो सारे लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वो सारे अरकान लिखेंगे। लेकिन एक बात याद रखें कि सेट में हम रिपीट नहीं कर सकते। एक अरकान या एक रुकन जो रिपीट हो रहा है या मुख्तलिफ ज़्यादा अरकान जो रिपीट हो रहे हैं वो सिर्फ एक दफ़ा लिखेंगे। अब यहाँ एक है, यहाँ भी एक है, लेकिन अब 2 की बजाय सिर्फ एक दफ़ा एक लिखेंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। 3 रिपीट है लेकिन हम दोबारा आ रहा है, 2 दफ़ा आ रहा है, लेकिन फिर भी हम सिर्फ एक दफ़ा लिखेंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे? 4। इसके बाद क्या लिखेंगे? 5। ये इसका जवाब है। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट है एस बराबर है ए बी सी के और टी किस चीज़ के बराबर है? सी डी और ई के। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे एस यूनियन टी। हमने क्या करना है? मालूम करना है। सबसे पहले लिखेंगे एस यूनियन टी बराबर है। अब यहाँ एस लिखा हुआ है, सबसे पहले एस के जितने भी अरकान हैं वो लिखेंगे। सेट है, सेट के जितने भी अरकान हैं वो लिखेंगे सेट के। अब यहाँ क्या लिखा है? यू लिखा हुआ है, यू लिखेंगे। इसके बाद सेट टी लिखेंगे, सी डी ई। अब इनके तमाम अरकान लिखेंगे, लेकिन शर्त वही है कि हम रिपीट नहीं करेंगे। ए बी, अब सी 2 दफ़ा है लेकिन हम एक दफ़ा लिखेंगे। उसके बाद डी, उसके बाद ई। ये इसका आंसर है। अब चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 में है एक्स एक सेट है, उसके अरकान हैं 2, 4, 6, 8 और 10। और दूसरा सेट है वाई 1, 5, 10 इसके अरकान है। अब हम क्या करना है? एक्स यूनियन वाई मालूम करना है। ठीक है। इसके लिखेंगे हल लिखेंगे एक्स यूनियन वाई बराबर है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? एक्स। यहाँ लिखेंगे एक्स यूनियन वाई बराबर है एक्स के का जो सेट है उसके जो भी अरकान है वो लिखेंगे 2, 4, 6, 8, 10। इसके दरम्यान में क्या है? यूनियन है, यू लिखेंगे। उसके बाद वाई सेट लिखेंगे 1, 5, 10। ये हो गया एक्स यूनियन वाई। अब इनमें जो भी जितने भी अरकान हैं वो लिखेंगे, लेकिन रिपीट नहीं लिखेंगे। इनकी तरतीब का भी कोई इशू नहीं है। अगर तरतीब आगे पीछे लिखें कोई मसला नहीं है। पहले लिखेंगे 1, 2, 3 दोनों में नहीं है, 4 है, 5 है, 6 है, 8 है और 10 है। 10 रिपीट है लेकिन 10 एक दफ़ा लिखेंगे। ये इसका हो गया
आंसर। अब फोर्थ पार्ट है, इसमें दिए गए हैं 3 सेट C D E। इसमें हमने क्या मालूम करना है, C यूनियन D यूनियन E, ये हमने फाइंड करना है। इसके लिए हल लिखेंगे C यूनियन D यूनियन E। इसके लिए आप दो तरीक़ों से इसको कर सकते हैं, या तो C और D दोनों का एक दफ़ा यूनियन लें, उसके बाद जो भी इनका यूनियन है उसको E के साथ लें, या आप तीनों को एक साथ लिख लें, कोई मसला नहीं है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, C लिखा हुआ है, सबसे पहले हम लिखेंगे C के अरकान I O U। उसके बाद क्या है, यूनियन है, U लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखा है, D के अरकान लिखेंगे A E O। उसके बाद क्या लिखा है, U लिखा हुआ है, यहाँ हम क्या लिखेंगे, E लिखा हुआ है, E के अरकान लिखेंगे I E U। अब इनके सब के अरकान लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, सबके अरकान लिखेंगे, लेकिन रिपीट नहीं लिखेंगे, ये याद रख लें। आप रिपीट करेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सेट में हम रिपीट नहीं लिख सकते। I लिखा हुआ है, I लिख लिया है हमने, I O U, I O U लिखा हुआ है। इसमें क्या लिखा हुआ है, A लिखा हुआ है एक्स्ट्रा, E लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें I है, I पहले लिख लिया है, E भी लिखा हुआ है, U भी लिखा हुआ है, ये इसका आंसर है। बेशक आप इसको वोवल्स जो हैं इसको तरतीब से लिखें A E I O U, ये आपकी मर्ज़ी, मैं यहाँ लिख रहा हूँ या, आप जिस तरह भी लिखें दोनों इसके आंसर हैं। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर पार्ट 5 है। इसमें भी 3 है, L है, M है और N है। इसमें हमने क्या करना है, L यूनियन M यूनियन N फाइंड करना है। अब क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन में हमने वो सारे इकट्ठे किए थे, इसमें अब हम दूसरी तरीके से आपको समझाऊंगा। यहाँ मैं पहले क्या करूँगा, L यूनियन M मालूम करता हूँ, L यूनियन M यूनियन N ये मालूम करता हूँ। L यूनियन M क्या है, पहले लिखेंगे L की जो भी अरकान है वो लिखेंगे, सेट है 3 6 9 12। यूनियन M के हैं 6 12 18 24। इनके जो भी अरकान हैं वो हम सारे लिखेंगे, लेकिन रिपीट नहीं लिखेंगे। 3 6 9 12 18 और 24। अब ये क्या आ गया हमारे पास, L यूनियन M। अब L यूनियन M यूनियन N ये लिखना है। L यूनियन M का क्या जवाब है हमारे पास, ये लिखा हुआ है, ये लिख लेंगे पहले। 3 6 9 12 18 24। अब यूनियन N क्या है, N के क्या अरकान है, 4 8 12 16। अब क्या लिखेंगे, 3 है, 3 4 भी आ गया है, 6 है, 8 है, 9 है, 12 16 18 24। ये क्या हो गया, L यूनियन M यूनियन N, ये हमारा आंसर आ गया है। अब जो क्वेश्चन 2 है, इसको आप L यूनियन M यूनियन N तीनों को इकट्ठा लिख के भी कर सकते हैं, जिस तरह क्वेश्चन नंबर हम 4 किया है, इस तरह भी आप कर सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, दर्ज झैल सेटों का तकाते मालूम करें। क्या करना है हमने, तकाते मालूम करना है। तकाते में हम सिर्फ मुश्तरक लिखते हैं, सिर्फ जो दोनों सेटों में मौजूद हो, ये याद रखें, ठीक है। मुश्तरक में हम लिखते थे सारे अरकान लिखते थे यूनियन में, और तकाते में हम सिर्फ मुश्तरक लिखेंगे जो सिर्फ दोनों सेटों में हो। अब पार्ट 1 है, P बराबर है 0 1 2 3 और Q बराबर है -3 -2 -1 और 0। अब हमने क्या मालूम करना है, P तकाते Q, इसको हम P तकाते Q पढ़ते हैं, ये हमने मालूम करना है। P तकाते Q किस चीज़ के बराबर है, सबसे पहले उसी तरह हम P के अरकान लिखेंगे, सेट मुकम्मल लिखेंगे। P का जो सेट है 0 1 2 3। कुछ बच्चे क्या करते हैं, P तकाते
पी तकाते क्यू लिख कर डायरेक्ट यहाँ उसका आंसर कर देते हैं। लेकिन करना ये है कि आपने इसको मुकम्मल लिखना है। अगर मुकम्मल लिखेंगे तो आपको नंबर मिलेंगे, नहीं तो आपके नंबर कट सकते हैं। इसलिए जहाँ पी तकाते क्यू लिखा हुआ है पहले आप पी सेट लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, तकाते का निशान देंगे, उसके बाद क्यू के अरकान लिखेंगे, -2 -1 0। अब इसका आप जवाब लिख लें। अब इसमें हमने क्या करना है, सिर्फ वो लिखेंगे जो मुश्तरक हैं। इसमें अब क्या मुश्तरक है, सिफर इसमें भी है, इसमें भी है, सिफर लिख लिया है। अब इसके बाद ये है एक, यहाँ कोई एक है, एक ये है, लेकिन मसला क्या है, ये माइनस में है, मनफी में है, और ये जमा में है, लिहाजा ये मुश्तरक नहीं है। ये 2 है, ये +2 है, ये -2 है, ये भी मुश्तरक नहीं है। ये +3 है, ये -3 है, लिहाजा इसमें सिर्फ सिफर मुश्तरक है। ये इसका आंसर है। अब चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 में है m बराबर है 1 2, यहाँ डाट लगे हुए हैं, यहाँ 10 है। 1 2 इसका मतलब है 1 से लेकर 10 तक, और n सेट है 1 3 5 7 9। अब हमने क्या मालूम करना है, m तकाते n मालूम करना है। क्या लिखेंगे, m तकाते n बराबर है m के जो सेट है वो मुकम्मल लिखेंगे। यहाँ क्या है, तकाते n के क्या क्या अरकान है, n लिखेंगे 1 3 5 7 9। अब बराबर है किस चीज़ के। अब आप ये चीज़ देखें, ये क्या है, 1 3 5 7 9, ये 10 से कम तक हैं इसके अरकान। ये क्या है, 1 से लेकर 10 तक है, लिहाजा क्या क्या लिखेंगे, जो मुश्तरक हैं। 1 इसमें भी है, इसमें भी है, 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 2 नहीं लिखेंगे। 3 इसमें होगा, क्योंकि ये डाट लगे हुए हैं, डाट का मतलब ये है कि 1 से लेकर 10 तक है, लिहाजा 3 है इसमें, यहाँ हम 3 भी लिखेंगे। 4 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, नहीं लिखेंगे क्योंकि मुश्तरक नहीं है दोनों में। 5 इसमें है। अब क्योंकि ये सारे 10 से कम तक हैं, क्योंकि ये 10 तक है, लिहाजा हम इसके सारे अरकान लिखेंगे, 1 5 7 9। और 10 नहीं लिख सकते क्योंकि 10 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, लिहाजा ये 9 तक लिखेंगे, क्योंकि हमने इसमें सिर्फ मुश्तरक लिखने हैं। ये इसका आंसर है। अब पार्ट 3 है। a बराबर है 3 6 9 12 15, b बराबर है 5 10 15 20। अब हमने क्या मतलब करना है, a तकाते b। सबसे पहले लिखेंगे a तकाते b बराबर किस चीज़ की है, a है, a के तमाम अरकान लिखेंगे 6 9 12 15, तकाते का निशान देंगे। यहाँ b है, b सेट लिखेंगे, इसके अरकान मुकम्मल। अब इनमें जो मुश्तरक हैं वो लिखेंगे। 3 मुश्तरक नहीं है, 6 भी मुश्तरक नहीं है, 5 भी नहीं है, 15 भी नहीं है, 12 नहीं है, 15 है। अब इसका जवाब क्या है, सिर्फ 15 है, मुश्तरक है, इसका आंसर है। अब पार्ट 4 है। u बराबर है -1 -2 -3, v 1 2 3, w क्या है 0 +- 1 +- 2। अब हमें क्या दिया गया है, ये 3 दिए गए हैं, u तकाते v तकाते w। इन तीनों का हमने क्या करना है, तकाते इंटरसेक्शन मालूम करना है। अब हम सबसे पहले u के अरकान क्या है वो लिखेंगे, -1 -2 -3। इसके बाद तकाते का निशान है ये लिखेंगे। इसके बाद क्या है, v लिखा हुआ है, v के अरकान लिखेंगे सारे 1 2 3। इसके बाद तकाते का निशान है w के हैं 0 +- 1 +- 2। अब इसमें क्या करेंगे, हम वो लिखेंगे जो तीनों सेटों में है, वो 2 की बात नहीं है, ये है तीनों का, तीनों में हो वही हमारा आंसर होगा। अब तीनों में क्या है, -1 है, इसमें -1 है, इसमें -1 नहीं है, लिहाजा -1 नहीं आएगा। -2 इसमें नहीं है, -3 इसमें नहीं है, ठीक है। 1 इसमें नहीं है, इसमें + तो है लेकिन इसमें माइनस नहीं है, क्योंकि इसमें कोई माइनस नहीं है, लिहाजा इसका खाली सेट आएगा जवाब, क्योंकि कोई भी मुश्तरक नहीं है। ये खाली सेट लिख लें, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं।
जिस तरह आप चाहें वो लिख सकते हैं। ये उसका आंसर है। अब इसमें पार्ट 5 है। x बराबर है ALM, y बराबर है ISLAM, z बराबर है LION। हमने क्या मालूम करना है? इनके तकाते मालूम करने हैं। x तकाते y तकाते z, ये हमने मालूम करना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? x तकाते y तकाते z बराबर है किस चीज़ के? x के x सेट मुकम्मल लिखेंगे। इसके अरकान क्या हैं? ALM। इसके बाद तकाते का निशान है। तकाते y के अरकान क्या है? ISLAM। क्या तकाते इसके क्या है? z के LION। अब इनमें क्या लिखना है? जो तीनों में मुश्तरक हो। ए इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, लिहाजा ये ख़त्म हो गया। एल इसमें है, इसमें भी है, एल आ गया। एम है, एम इसमें है लेकिन उसमें नहीं है, ठीक है। इसमें आई इसमें नहीं है, आई उसमें है। एस सिर्फ इसमें है, ए वो हो गया था, एम बस यही एल ही मुश्तरक है। तीनों में सिर्फ एल है कॉमन, ये इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अगर कुदरती अदाद का सेट है, n बराबर है कुदरती अदाद का सेट और मुकम्मल अदाद का सेट, w बराबर है मुकम्मल अदाद का सेट, तो a यूनियन b और n यूनियन w और n तकाते w मालूम कीजिए। अब हमने क्या करना है? इनके यूनियन मालूम करने हैं और तकाते। n बराबर है क्या? किसके? कुदरती अदाद का सेट। w बराबर है मुकम्मल अदाद का सेट। अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कुदरती अदाद क्या है, वो अदाद लिखेंगे आप। कुदरती अदाद क्या है? n बराबर है किस चीज़ के? 1 2 3 4। लेकिन इसने कहा है कुदरती अदाद का सेट, कोई लिमिट वगैरह नहीं दिया है, लिहाजा ये अनलिमिटेड है, ठीक है, आगे तक जा रहा है। और w क्या है? मुकम्मल अदाद का सेट। मुकम्मल अदाद क्या है? मुकम्मल अदाद में सिफर है, 1 2 3, ये भी लामहदूद है, अनलिमिटेड है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये आप अपने डायरी पे रजिस्टर पे लिख लें क्योंकि ये आपके काम आएंगे आगे। नेचुरल अदाद एन डब्ल्यू होल अदाद, ठीक है, मुकम्मल अदाद का सेट। अब हमने क्या करना है? इनका यूनियन एन यूनियन डब्ल्यू मालूम करना है। हम क्या लिखेंगे? एन यूनियन डब्ल्यू, एन यूनियन डब्ल्यू है, एन के क्या अरकान है? 1 2 3 4, आगे तक जा रहा है, ठीक है। इसके बाद है यूनियन डब्ल्यू, डब्ल्यू के क्या है? 0 1 2 3, ये भी आगे तक जा रहा है। अब हमने पहला क्वेश्चन किया था, उसमें क्या था? यूनियन। यूनियन में हम क्या लिखेंगे? वो सब लिखेंगे अरकान जो दोनों में हो, लेकिन रिपीट नहीं लिखेंगे। अब इसमें क्या है? सबसे छोटा क्या है? 0 है। इसमें क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 3, ये सारे हैं इसमें, लिहाजा ये आगे तक जाएगा। अब इसका आंसर आ गया ये हो गया एन यूनियन डब्ल्यू। लेकिन अब हम दूसरा पार्ट इसका क्या है? एन तकाते डब्ल्यू, एन तकाते डब्ल्यू, ये हमने फाइंड करना है। अब क्या करेंगे? एन के जितने अरकान हैं वो लिख लेंगे। एन तकाते डब्ल्यू किस चीज़ के बराबर है? सबसे पहले, और ये जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है काइंडली इसको इग्नोर कर दें। अब एन तकाते डब्ल्यू मालूम करें, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे एन के जो भी अरकान है वो लिखेंगे, नेचुरल अदाद कुदरती अदाद के, ये लिख लिए हैं। उसके बाद क्या है? तकाते हैं डब्ल्यू के क्या अरकान है? 0 1 2 3, ये लिख लिया ये, ठीक है। ये जहाँ हमने लिखे हुए हैं कुदरती अदाद किसी एन किसके बराबर है? डब्ल्यू, ये आपने याद रखना है। अब ये जो तकाते है, तकाते में हम वो लिखेंगे जो दोनों में मुश्तरक हो। दोनों में अब क्या मुश्तरक है? सिर्फ सिफर नहीं है, बाकी सब मुश्तरक है। 4, ये आगे तक यहाँ डाट लिखा देंगे, अनलिमिटेड कर देंगे। ये अब इसका आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 है, अगर मुफरद अदाद का सेट P बराबर है मुफरद अदाद का सेट और मुरक्कब अदाद का सेट C बराबर है मुरक्कब अदाद का सेट, तो P यूनियन C और P तकाते C मालूम करें।
पी यूनियन सी और पी तकाते सी मालूम करना है हमने। सबसे पहले तो देखेंगे कि मुफरद अदाद क्या है। पी बराबर है मुफरद अदाद, ये आपको याद रखना चाहिए। मुफरद अदाद 2 3 5 7 11। और मुरक्कब अदाद क्या है। सी किस चीज़ के बराबर है। 4 6 8 9 10। अब सबसे पहले क्या हम मालूम करेंगे, पी यूनियन सी मालूम करेंगे। पी यूनियन सी किसके बराबर है। पी यूनियन सी बराबर है, सबसे पहले पी के रुकन लिखेंगे, सेट मुकम्मल लिखेंगे 3 5 7 11, ये अनलिमिटेड है। यूनियन 4 6 8 9 अनलिमिटेड लिख देंगे। अब इनमें यूनियन में क्या लिखेंगे, तमाम अरकान लिखेंगे लेकिन रिपीट नहीं लिखेंगे। 2 आ गया, 3 आ गया, 4 5 6 7 8 9 आगे आप इसको डाट देते जाएं, ये इस तरह हो जाएगा। ये इसका आंसर है। ये हमारा पी यूनियन हो गया। अब पी तकाते सी मालूम करना है हमने। पी तकाते सी बराबर है, सबसे पहले पी के रुकन लिखेंगे, सेट मुकम्मल लिखेंगे 2 3 5 7 11। इंटरसेक्शन तकाते की निशान वो अलामत देंगे, उसको आगे लिखेंगे। सी के जो भी रुकन है वो लिखेंगे 4 6 8 9। अब इंटरसेक्शन में हम वो लिखेंगे जो दोनों में मुश्तरक हो, दोनों में हो। दोनों में 2, इसमें 2 नहीं है, 3 नहीं है, इसमें अब क्या मुश्तरक आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा, लिहाजा इसका खाली सेट होगा या 5 सेट इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है कि ए बराबर है इसके, बी बराबर है इसके और सी बराबर है इसके हो तो ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी मालूम करें। अब हमने क्या मालूम करना है, ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी। तो हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, बी यूनियन सी मालूम करेंगे। बी यूनियन सी, बी यूनियन सी सबसे पहले इसके क्या लिखेंगे, बी के सेट लिखेंगे मुकम्मल, बी सी एफ जी। उसके बाद क्या निशान है, यू का देंगे, यूनियन है। फिर लिखेंगे सी के जो भी अरकान है वो लिखेंगे, सी एफ जी एंड एच। अब इनमें क्या जवाब आएगा, इनका यूनियन है, यूनियन में वो सब लिखेंगे जो उन दोनों सेटों में हो लेकिन रिपीट नहीं लिखेंगे। बी लिखेंगे, सी एफ जी और एच, ये लिख लिया। अब हमने क्या मालूम करना है, इसका बी यूनियन सी का जवाब आ गया। अब हमने क्या लिखना है, ए यूनियन ब्रैकेट शुरू बी यूनियन सी। अब ए यूनियन सी का तो जवाब हमारे पास है, लेकिन ए बी यूनियन सी का तो है लेकिन ए लिखना है हमने। पहले लिखेंगे ए के सेट मुकम्मल लिखेंगे, ए सी डी एफ यूनियन बी यूनियन सी। अब बी यूनियन सी का जवाब हमने क्या निकाला है, ये निकाला है, ये लिखेंगे बी सी एफ जी एच। अब इनमें क्या मुश्तरक है, ए बी सी डी एफ जी एच। इन दोनों में जो जो मुश्तरक हैं वो हमने लिख लिए हैं, लेकिन मुश्तरक नहीं सारे लिख लिए हैं लेकिन रिपीट नहीं लिखा है। ये इसका आंसर है। इसमें हमने क्या मालूम करना है, पार्ट 2 में ए तकाते इंटू बी तकाते सी। सबसे पहले हम बी तकाते सी मालूम करेंगे, बी तकाते सी। सबसे पहले क्या लिखेंगे, बी के जो भी अरकान है वो लिखें, बी सी एफ जी। इसके बाद क्या है, तकाते का निशान है वो लिखेंगे, सी एफ जी एच। अब इसमें जो जो मुश्तरक हैं वो लिख लेंगे। इसमें क्या क्या मुश्तरक है, इसमें सी मुश्तरक है, एफ मुश्तरक है और जी मुश्तरक है। अब मुकम्मल लिखेंगे, ए तकाते बी तकाते सी, इनमें ब्रैकेट है, ये लिखेंगे। ए के क्या ए सेट क्या है, ए सी डी एंड एफ। इसके बाद क्या निशान देंगे, तकाते का। अब बी तकाते सी क्या निकाला है हमने, सी एफ जी। अब इसमें और इसमें जो जो मुश्तरक है दोनों में है वो लिख लेंगे। इसमें सी मुश्तरक है, एफ मुश्तरक है और डी भी नहीं है, जी भी नहीं है। ये सी एफ मुश्तरक है, ये इसका आंसर है।
ये हमारा एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है।